नमस्ते एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। ये वीडियो जो है आज का वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मींस 2026 को लिख रहे हैं। तो आई नो आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। मैम टेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है तो जनरल इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन है। मैम इसके बाद भी पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा है, सारे सब्जेक्ट अभी छूटे हुए हैं, रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। मैम टेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट हो रहे हैं तो राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। आई नो आई थिंक एवरीवन हु हैज रिटन मेंस हैव गॉन थ्रू दिस फेज इंक्लूडिंग मी। तो लेकिन ये समस्या का हल निकालने के लिए इस वीडियो में मैं आज आपको 5 टिप्स दूंगी। उससे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम मेघा गुप्ता है। मैंने यूपीएससी सीएसई 2017 में 674 रैंक प्राप्त की थी और यह मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप, अगर आप लोग को सबसे पहले मैं बोलूँगी कि कृपया करके प्लीज़ ओवर स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग मत करिए। चाहे वो टेलीग्राम की हो, चाहे वो रेडिट की हो, चाहे वो यूट्यूब की होगी, प्लीज़ ज़्यादा मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रात भर सिर्फ स्ट्रेस के कारण डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और ऐसे करते करते आपने पूरा अपना रूटीन ख़राब कर लिया है, अपना स्लीप रूटीन ख़राब कर लिया है, ईटिंग हैबिट ख़राब कर ली है। ऐसा प्लीज़ मत करिए। आप कृपया करके रात में प्रॉपरली अपनी 8 घंटे की स्लीप लीजिए। आपका पेपर 9 से 12 होगा, फिर 2 से 5 होगा, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए और उस हिसाब से ही पढ़ाई करिए। दूसरी टिप मैं जो आपको दूंगी, ने पढ़ा हो चाहे ना हो, आप कुछ भी नया मत पढ़िए। आपको एग्ज़ाम के 2 वीक भी नहीं रह गए हैं। कृपया करके आपने जितना पढ़ा है, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी 1 पेजर हैं, जो भी नोट्स बने हैं, उसको बार बार रिवाइज करिए। इतना रिवाइज करिए कि वो सब आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये सब मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ। मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट था और मेरा फर्स्ट मेंस था, उसी में मैंने निकाल लिया था, तो उस हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। तीसरा ये जो है, ये आपकी पढ़ाई से हट के थोड़ी टिप है। मैं इसमें आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप कृपया करके रोज़ 10 या 15 मिनट सुबह और शाम निकाल के आप कम से कम आनापानासति ध्यान करिए या कोई और दूसरा ध्यान करिए, या आप नाम जप कर सकते हैं या मंत्रोच्चारण कर सकते हैं अपने अनुसार। थोड़ा रिलैक्स रहिए, वॉक पे जाइए, अपने गाना सुनिए। सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे पूरे टाइम तो ऑब्वियसली ये बर्नआउट और स्ट्रेस तो देगा ही, ये दिस गोज़ विदाउट सेइंग। चौथी टिप आपको रहेगी इसमें, पर जो कि फिर से अगेन से पढ़ाई से रिलेटेड आ जाती है, कि अब आपको टेस्ट देने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लिखा है तो कृपया करके बचे हुए 14 टेस्ट में रोज़ अल्टरनेटली कम से कम टेस्ट शेड्यूल करिए। आपको हर एक सब्जेक्ट के यानी GS 1, 2, 3, 4 के कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट अभी तक दे देनी चाहिए या एग्ज़ाम से पहले तक लिख लेनी चाहिए। बेस्ट रहेगा कि अगर आप GS 1 के सब सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के भी आपने एक फुल लेंथ टेस्ट लिखा हो। इस तरीके से आप कम से कम आपने हर एक सब्जेक्ट के एक फुल लेंथ लिख लेंगे और 2 फुल लेंथ, और हर एक सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट के भी आपने एक फुल लेंथ लिखा होगा, तो ये आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पांचवा टिप आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आप ऐसा सोचिए कि अब जो हो गया सो हो गया। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने 2 लाख बच्चों में या जो 5 लाख बच्चों जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें 13,000 बच्चों का प्री हुआ है, उसमें से आप लोग सेलेक्टेड हुए हैं। अब आपकी बारी है कि आप लोग जो 13,000 हैं, आपको 2,500-3,000 लोग बच्चे जो मेंस के लिए सिलेक्टेड होंगे उसमें बारी लानी है। आप ऐसा सोचिए, अगर मैं नहीं तो कौन, इफ़ आई एम नॉट देन हु विल क्लियर दिस एग्जाम। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि आप ये पेपर जरूर क्लियर कर पाएंगे और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेरे बारे में आपने कोई सुझाव देना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर मैं टॉपिक कवर करूं अपने आगे आने वाले वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने अपनी एक कम्युनिटी सेक्शन भी शुरू किया है, वहाँ पे भी जाके आप अपने सुझाव लिख सकते हैं। धन्यवाद।